एक प्रोफेसर 30 वर्ष से एक विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। इतने लंबे समय तक काम करने के बाद भी वे जिंदगी का अर्थ नहीं समझ पाए और कुंठित हो गए। इसका उत्तर पाने के लिए उन्होंने एक जैन मास्टर से मिलने का समय मांगा और जैन मास्टर से मिलने पहुँचे। जैन मास्टर ने प्रोफेसर का स्वागत करते हुए चाय के लिए पूछा। प्रोफेसर की स्वीकृति पर वह चाय बनाकर लाए और केटली से टेबल पर रखे कप में उड़ने लगे। साथ ही बातें भी करने लगे। कप भर जाने के बाद भी जैन मास्टर चाय उड़ेलते रहे। प्रोफेसर ने टोकते हुए कहा कि कप चाय से भर गया है। जैन मास्टर ने केटली रखते हुए प्रोफेसर से पूछा कि क्या वह भरे हुए कप को भर सकते हैं। प्रोफेसर ने नामे सिर हिलाया। जैन मास्टर प्रोफेसर की तारीफ करते हुए बोले, आप ठीक कहते हैं। अब आप ही मुझे बताएं कि तुम्हारा दिमाग पहले से उस तमाम ज्ञान से भरा है जो तुमने बाहरी संसार से बटोरा है और तुम यहाँ सीख लेने आए हो। मेरी समस्या यह है कि जब तक तुम्हारा दिमाग खाली ना हो, मैं उसमें बौद्ध ज्ञान नहीं उड़ेल सकता। इसलिए प्रोफेसर, पहले खुद के दिमाग को खाली करो, तभी मैं आपकी समस्या का हल निकाल पाऊंगा। आपको खुद से कुछ गंभीर सवाल पूछने हैं कि क्या आप पूर्ण और संतुलित जिंदगी जी रहे हैं? क्या आप मानसिक रूप से सावधान और आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं? कहीं आपका परिवार उपेक्षित तो नहीं हो रहा? क्या आप दफ्तर जाते हैं और सही और पर्याप्त समय देते हैं? क्या आपका कोई दोस्त है जिसके साथ आप अपने दिल की बातें एवं भावनाएं साझा करते हैं? अगर इनमें से जिंदगी का कोई भी हिस्सा अक्षम, शक्तिहीन और शांति एवं उपलब्धि की सही समझ के बिना है, तो यही वक्त है जब आप अपनी जिंदगी और नज़रिए के प्रति कुछ करना शुरू करें। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आध्यात्मिक गुरु एक गांव में आए और उन्होंने जीवन में खुशी कैसे लाएं विषय पर भाषण देना शुरू किया। इसी गांव में एक दार्शनिक रहता था जिसका वहाँ वर्चस्व था। वह गुरु की घुसपैठ से चिढ़ गया। गांव के सभी लोग जो ज्ञान के कुछ शब्द सुनने के लिए उसके दरवाजे पर आते थे, वे अब आध्यात्मिक गुरु के पास जाने लगे। वह भी गुरु की बात सुनने गया कि वह क्या बोलता है। उसने देखा कि गुरु अपनी बात समझाने के लिए साधारण शिक्षाप्रद कहानियाँ और किस्सों का इस्तेमाल करता है। दार्शनिक गुस्से में कि क्या वह अनपढ़ सा आदमी मेरे भक्तों को मुझसे दूर कर सकता है, गुरु को परिचर्चा के लिए चुनौती देने गया। गुरु ने कहा कि उसे परिचर्चा करना नहीं आता। हाँ, दार्शनिक जो प्रश्न पूछना चाहे
वह उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर खुशी से देगा। दार्शनिक ने गुरु से जीवन दर्शन के बारे में स्पष्ट करने को कहा। गुरु ने कहा कि उसके पास कोई जीवन दर्शन नहीं है, वह तो बस लोगों की मदद के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता रहा है। मुझे तो जीवन का एक ही दर्शन समझ में आया है कि प्यार ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। दार्शनिक ने कहा कि इस साधारण से दर्शन में क्या महान है? गुरु ने जवाब दिया, इसमें सबसे बड़ी बात यह है लोगों की मदद करना। इसमें सबसे बड़ी बात है लोगों की मदद करना, जिसे 5 वर्ष का बच्चा भी समझ सकता है। दूसरी हैरत वाली बात यह है कि दार्शनिक की तरह 40 वर्ष की उम्र का व्यक्ति भी इस पर बहस के लिए हमेशा तैयार रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि हम तमाम चीज़ों के बारे में जानते हैं, मगर उनके बारे में अभ्यास नहीं करते। किसी चीज़ को जानना हमारी तब तक मदद नहीं करता जब तक उसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव ना हो। प्रतिष्ठा की एक सुंदर परिभाषा है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इससे मिलती जुलती चरित्र की परिभाषा है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। प्यारे साथियों, आप लोग केवल 21 दिन तक लगातार प्रतिदिन एक वीडियो देखें। हमें विश्वास है कि आपका अपने जीवन को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा और आप अपने अंदर झांकने के लिए उत्साहित होंगे। चैनल सब्सक्राइब करके 21 दिन का अभ्यास शुरू कर दें। धन्यवाद।